जय हिंद। और आज का बहुत बढ़िया टॉपिक है, धर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, निष्काम कर्म क्या है और कर्म सिद्धांत क्या है और कर्म सिद्धांत के नियम क्या है। तो कुछ एक इस विषय के बारे में बात करेंगे। और तो वैसे तो धर्म के कई लक्षण हैं, बड़ा ही सूक्ष्म रूप चाहिए उसको समझने के लिए और लगातार स्वाध्याय करने की जरूरत है। समाज से भी सीखने की जरूरत है, अंतरात्मा से भी सीखने की जरूरत है, महापुरुषों और संतों के सानिध्य में रह के सीखने की जरूरत रहती है, कंटिन्यू सीखने की जरूरत रहती है। लेकिन फिर भी कुछ एक मूलभूत लक्षण मैं भाइयों के सामने रख रहा हूँ, दोस्तों के सामने, मित्रों के सामने रख रहा हूँ। तो पहला जो जो कहते हैं ना सबसे मेन है वो सत्य बोलो। सत्य ही धर्म का आधार है। जहाँ सत्य है वहाँ पर सारे गुण अपने आप आ जाते हैं। तो भाई हमें हमेशा ही सत्य बोलना चाहिए। और सत्य का स्वरूप बड़ा ही विस्तृत है, जिसमें जितनी नॉलेज उसके लिए उतना ही सत्य है। तो अपनी नॉलेज बढ़ाने की जरूरत है और हमेशा ही हमें बिल्कुल हमारा जो भाव है वो बिल्कुल सत्य पर आधारित होना चाहिए। और दया करो, किसी पर क्रूरता नहीं करनी चाहिए। भाई आदमी के जिसके अंदर भी दया भाव नहीं है उसके अंदर कुछ भी नहीं है, वो धर्म विहीन है। तो सबसे बड़ा गुण, अब महात्मा बुद्ध तो साक्षात दया की प्रतिमूर्ति रहे हैं। भगवान महात्मा बुद्ध, भगवान महावीर और जो जिसको भी मानता है वे सारे के सारे दया की। लास्ट टाइम में जितने भी महापुरुष हुए ना अभी तक, जिनमें भी धर्म का एक परमात्मा का अलौकिक दिव्य दर्शन हुआ है, तो उन सब ने एक ही बात कही है, भाई सब की मंगल कामना हो। और ये बहुत ही अच्छी बात है। तो जिसमें देखना हो ना भाई धर्म, उसके अंदर दया पाएंगे, वो किसी का नुकसान नहीं करेगा। फिर उसके बाद में पवित्रता। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? बिल्कुल निश्चल होना चाहिए, बिल्कुल पवित्र होना चाहिए एक, और सबको पवित्र बनाए, खुद भी पवित्र रहें और ऐसे ही निर्मल जीवन जीते हुए हमें काम करना चाहिए। फिर चौथा लक्षण है ततश्चर्या। मन वाणी पवित्र रखे और किसी को भी कठोर नहीं बोलना। देखो सत्य में भी अगर हम सत्य हैं, हम कुछ सत्य चीज जानते हैं और किसी के नुकसान के भाव के लिए हम बिल्कुल कठोरता से सत्य का पालन करते हैं या सत्य बोलते हैं, वो भी पाप की श्रेणी में आता है। तो यानी हमें कठोर नहीं बोलना, सत्य भी कठोर नहीं बोलना होता। मधुर व्यवहार, किसी को सुधारने के लिए, अवेयरनेस के लिए हमें सत्य बोलना चाहिए और वो भी इस दृष्टि से किसी का नुकसान ना हो। तो ऐसा नहीं कि भाई आप किसी का नुकसान ना हो तो आप झूठ बोल लो, नहीं। सत्य का आधार ऐसा होना चाहिए कि अगला सुधर जाए, अगला अवेयर हो जाए और ना तो उसका नुकसान हो ना दूसरे का नुकसान हो और समाज में प्रगति हो जाए। सबसे बढ़िया बात है समाज में प्रगति का आधार। और कठोर नहीं होना चाहिए, कठोर भी गलत है भाई। फिर दोस्तों ततिक्षा, जो भगवान दे, जो भी भगवान दे, थोड़ा दे, थोड़े में कुछ, ज्यादा दे, ज्यादा में कुछ, लेकिन कर्म में कमी नहीं करनी। कार्य आप जिस प्रकार भी घर पर रहकर पढ़ कर कार्य करो या फिर बाहर मेहनत करो या फिर और जो दूसरे कर्म करो, उसमें कमी नहीं छोड़नी। कार्य पूरे जबरदस्त अखंड मेहनत। जो अखंड मेहनत नहीं करेगा वो कामयाब नहीं होगा। तो अखंड मेहनत, अखंड प्रचंड मेहनत, और वो भी उसकी ये इच्छा ना करे कि भाई हमें इतना मिलना चाहिए ना, दुखी रहोगे। जितना मिल जाए उतने में हैप्पी। तो ये धर्म के 5 लक्षण मैंने भाइयों के सामने रखे। वैसे तो धर्म की और भी लक्षण है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, इसके बारे में बोलूंगा, लेकिन ये मेन चीज है। और जो भगवान दे, और सफाई, पवित्र जीवन, सजा हुआ घर होना चाहिए हमारे, महकते हुए चारों तरफ में वातावरण होना चाहिए और हर वक्त खुश रहे। देखो अगर आप खुश नहीं रहोगे, आपके अंदर इच्छाएं नहीं रहेगी, तो फिर जीने का जो मकसद है ना वो कहीं ना कहीं नीरस हो जाएगा, जीवन नीरस हो जाएगा। और जबकि भगवान ने हमें भेजा किस लिए धरती पर? परमेश्वरी के लिए। उसका नाम ही ईश्वर है। यानी जब उसका नाम ईश्वर है तो परम ऐश्वर्य देकर, पूरा इतना अनमोल शरीर देकर भगवान ने हमें भेजा और आप निर्धन बन के रहो, तो ये गलत बात है। पूरा धनवान खुद भी रहो, दूसरों को भी धनवान बनने में मदद करो। लेकिन सबसे पहले आप, अगर आप धनवान नहीं रहोगे ना तो आप दूसरे को क्या करोगे? दूसरा भी धनवान नहीं बन सकता। आपके अंदर जो है वही आप सेम चीज दूसरे को दे सकते हो, लेकिन उससे पहले खुद बनना पड़ेगा। और फिर
तो यहाँ पर अब मैं बात करता हूँ पाप कितने प्रकार के हैं। तो 4 प्रकार के पाप वाणी द्वारा होते हैं, 3 प्रकार के पाप शरीर द्वारा होते हैं, 3 प्रकार के पाप मन द्वारा होते हैं। तो झूठ मत बोलो, वाणी द्वारा पाप। कहते हैं ना, साँच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, जिसके हृदय साँच है उसके हृदय आप यानी भगवान। तो जिसके हृदय सत्य है, साँच है, उसके हृदय में साक्षात भगवान निवास करते हैं। और जहाँ पर भगवान निवास करते हैं वहाँ पर हार हो ही नहीं सकती, किसी भी प्रकार से वहाँ पर हार हो ही नहीं सकती दोस्तों। तो कुल मिला के भगवान पर पूरा भरोसा रखते हुए हमें सत्य बोलना चाहिए और सबके मंगल कामना करनी चाहिए, कठोर नहीं बोलना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दूसरा, ये पाप कई प्रकार है जो 4 प्रकार से होते हैं। किससे? वाणी से होते हैं। तो कठोर नहीं बोलना, शास्त्र के अंदर बताया गया है। कई है ना सीधे सीधे कहते हैं, और कई आदमियों की बात है मैं कड़वा हूँ मैंने कईयों के मुंह से सुन लिया मैं बहुत कड़वा हूँ। तो कड़वा नहीं बनो मेरे भाई, कड़वा बनना गलत होता है। और कई होते अहंकार में रहते हैं हमेशा कि नहीं, ईगो पाड़े रखते हैं, हल्की सी भी उनको आप वो थोड़ा तेज बात कर एकदम से उछल जाएंगे, मतलब ईगो पर बात ले लेंगे और वो क्या नुकसान कर बैठेंगे, अपना भी और दूसरे का भी, हाथ के हाथ नुकसान कर देंगे। तो यानी हमें धैर्य होना चाहिए, हमें बर्दाश्त की पावर होनी चाहिए, कम से कम उस सीमा तक होनी चाहिए कि किसी का नुकसान ना हो। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो भाई मधुर व्यवहार बहुत ज़रूरी है। हंसमुख चेहरा हो, हंसमुख हो, खुद भी हंसे, दूसरों को भी हंसाए। और किसी से कोई अगर कठोर बात कहनी पड़े तो साथ के साथ में उसकी प्रशंसा कर दो, साथ के साथ में थोड़ा सा हंस लो, उसकी प्रशंसा कर दो, ताकि अगला ज़्यादा बुरा ना माने। और तो कहा भी गया भाई सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो। सत्यम ब्रूयात प्रिय ब्रूयात न ब्रूयात सत्य प्रियम। तो नहीं बोलना, अप्रिय नहीं बोलना, सत्य बोलो लेकिन ऐसा सत्य नहीं आपके सत्य सुनकर दूसरा तिल मिला जाए। दूसरे को तिल मिलाना नहीं मेरे भाई, दूसरे को खुश रखना है। तो ऐसा सत्य किसी काम का नहीं कि भाई दूसरे का नुकसान हो जाए, दूसरे को बुरा लगे, दूसरे की निंदा हो, दूसरा बेचारा बहुत देर तक सदमे में रहे। क्या फायदा भाई, किसको दुखी करके क्या मिलेगा। तो और फिर प्रिय बोलो, लेकिन ऐसा भी ना बोलो कि भाई प्रिय के चक्कर में आप झूठ बोल दो, झूठ बोलने में तो नुकसान हो जाएगा ना अगले का। प्रिय बोलो, मधुर बोलो, लेकिन झूठ नहीं बोलना। तो उस चक्कर में झूठ नहीं बोलना, आपने चापलूसी नहीं करनी, चापलूसी में भी अगले का नुकसान हो जाएगा, अगला ईगो में आ जाएगा। कुछ एक बातें स्पष्ट देखो, हमें निरंतर स्वाध्याय करने की जरूरत है। कुछ एक वीडियो से सुनने से कुछ नहीं होगा, ये निरंतर आपको समाज से, मोटिवेशन से और दूसरी चीज़ों से और अच्छे महापुरुषों के संग में रहना चाहिए। तो निरंतर कंटिन्यू आप में वो चीज़ें आ जाएगी। और फिर दोस्तों ऐसा सत्य किसी काम का नहीं कि सत्य में आप चापलूसी पर उतर जाओ। और मधुर बोलो, सत्य बोलो। वाणी के ये भाई पाप भी है और पुण्य भी है। अगर आपको सीखना आ जाए तो कठोर बोलना है, कठोर नहीं बोलना। अगर आप कठोर बोलते हो तो इसका दंड हाथ के हाथ मिलता है। अब देखो ना, आप किसी को कठोर बोल देते हो तो उसको बुरा लगता है तो कहीं ना कहीं द्वेष की एक चैन जुड़ जाती है और वो चैन टूटती नहीं। आदमी है ना अपनी बात मन में पाड़े रखता है कि यार देखो ये इसका है ना व्यवहार ऐसा है। और कई बार गलतियां हो जाती है, तो कई बार गलतियां हो जाती है, किसी से भी हो जाती है। तो ऐसे में क्या, पास्ट भूल जाओ। पास्ट ताकत नहीं है, आदमी पास्ट को नहीं भूलता। पास्ट पे इतना ध्यान देता आदमी जिसकी कोई नहीं। पास्ट ताकत नहीं है, प्रेजेंट ताकत है। पास्ट में कुछ हो भी गया तो छोड़ो, प्रेजेंट में रहो। जो प्रेजेंट में रहेगा वही जीतेगा। फिर दोस्तों चुगली नहीं करना भाई। देखो चुगली करना तो सबसे बेकार काम होता है, चुगली नहीं करनी चाहिए। अवेयरनेस एक अलग चीज़ हो जाती है दूसरे को सुधारने के लिए, कि माहौल हम ऐसा बना दे कोई किसी का नुकसान ही ना कर पाए, लेकिन चुगली नहीं करनी फिर भी। और फिर भी अगर किसी को लगता है कि भाई इस कारण मेरी ये बात हुई है, तो उससे हम ये कह सकते हैं भाई तेरे साथ हम खड़े हैं, क्यों दिक्कत ले रहा है, क्यों टेंशन ले रहा है। जब तक हमें तेरे को कोई दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती तो डरने की जरूरत नहीं है। और या फिर किसी बात से भाई जो हो गया, कई बार सही काम हो जाते हैं, कई बार त्रुटियां हो जाती है कामों में, क्या दिक्कत। तो
दुनिया इतनी सारी बातें याद भी नहीं करती, और हमारी प्रवृत्ति इतनी याद करने के लिए नहीं बनी। आदमी मुश्किल से 9 दिन बात याद रखेगा, ज़्यादा ज़्यादा 13 दिन बात रखेगा, तो हम भूल जाते हैं। और भगवान ने भूलने की प्रवृत्ति इसलिए बनाई है ताकि आदमी प्रेजेंट में होकर काम कर सके, पीछे की बातों को नोट ना करे। तो आदमी है ना, ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए किसी को भी। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, लाइफ में एक पायदान आगे जाने के लिए होता है जो भी होता है। तो और फिर किसी पर बिना बात आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाने भाई, बचना है बिना बात। किसी का क्यों नुकसान सोचें, बिल्कुल भी 1% भी नुकसान नहीं सोचना किसी को भी। और जहां पर आपको लगे कि भाई हमारी उस पर बात आ गई, तो हमारी वैल्यू पर बात आ गई, यार हमें कोई दूसरा आदमी हल्का दिखा रहा है, तो ऐसे में क्या आप भी बदले में कुछ ना कुछ बोलोगे। तो बोलो कैसे, ऐसे बोलो अगले की प्रशंसा करते हुए बोलो, ताकि अगले को बुरा ना लगे, अगले को थोड़ा सा प्रिय लगे, और उसके साथ साथ में अपनी इमेज भी बना लो। ऐसे बोला जा सकता है, अगले को भी ठीक लगे और उसके साथ साथ में अपनी भी हल्की सी इमेज बनाई जा सकती है। तो ऐसे बोलना चाहिए किसी को भी। और फिर उसके बाद में दोस्तों गलत ना करें, और भाई अगर हो जाए गलती से तो भाई सॉरी, बहुत बढ़िया वर्ड है। देखो एक अच्छा आदमी सॉरी मांगता है ना, तो हर कोई माफ कर देता है। अच्छा आदमी जिसके हृदय में अच्छी बातें रहती हैं, तो हर कोई है ना साथ में देने के लिए तैयार रहता है, बशर्ते आपके हृदय में छल कपट ना हो। जिसके हृदय में छल कपट होगा तो उसको आदमी माफ नहीं कर पाते, और जो है भाई हृदय से मन से बढ़िया है तो उसको हर एक कोई माफ कर देता है। अब 3 प्रकार के जो पाप कर्म है वो शरीर के द्वारा होते हैं। हिंसा करना, भाई किसी को दुख पहुंचा के, किसी को मार के पीट के, या किसी की नुकसान की भावना करके हमें क्या मिलेगा। तो हिंसा, बिल्कुल हिंसा तो बड़ा जबरदस्त पाप है, हिंसा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। एंड तक आदमी को ये देखना चाहिए कि भाई हम अगले को, भाई मान लो किसी में गलती भी है, वो आप जैसी परिस्थिति नहीं मिली ना भाई, आपको पढ़ाई सुख सुविधाएं आपको मिली, तो आप में सारे गुण हैं, लेकिन अगले को ऐसी परिस्थिति नहीं मिली, ऐसा माहौल नहीं मिला, ऐसी जानकारी समझ नहीं मिली, तो उसको सुधारने की जरूरत है, ना कि उस पर हिंसा करने की जरूरत। हिंसा नहीं करनी चाहिए। दुख देना, पीड़ा देना आतताई, और भाई कोई आतताई है तो उसको भी, मैं तो इतना बढ़ कर कहता हूं, कोई आतताई है तो वो भी सुधारा जा सकता है। आदमी एक पक्ष थोड़ी ना रहता है, आदमी का पक्ष बदलता है। जो गलत है वही कल ना सही भी होगा, और सही होगा तो उतने ही बड़े लेवल में वो काम करेगा। मेरी नीति है ये। तो मैं किसी को ऐसा नहीं करता कि अगले का बिल्कुल नुकसान हो जाए, नहीं, सुधारना ही। अच्छा, चोरी नहीं करना, पाप नहीं करना, तो भाई बिना पूछे किसी की चीज़ लेना गलत होता है। कई बार फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर हम भी पोस्ट अच्छे प्रचार प्रसार के लिए चीज़ें ले लेते हैं, इतना तक मैं ध्यान रखता हूँ, लेकिन बदले में हम उसी का ही प्रचार करते हैं। अगला अपनी सोशल मीडिया पर प्रचार कर रहा है अपनी पोस्टों से, लेकिन हम थोड़ी सी मेहनत लगाकर उसी का प्रचार प्रसार करते हैं। और फिर भी ये भाई सोशल मीडिया पर कह सकते हैं, भाई किसी को अगर लगा है कि भाई नहीं लेनी ऐसी पोस्ट, तो उसे डिलीट कर देते हैं, सीधी सी बात। तो कुल मिलाकर 1% भी किसी का हक नहीं मारना। अगर किसी दूसरे का हक मारेंगे, देखो सुदामा ने हड़के से चने खाए थे भगवान की, निर्धनता आ गई थी उसकी लाइफ में, तो लेकिन बाद में भगवान ने निर्धनता दूर कर दी, पूरा सब कुछ दे गए, लेकिन फिर भी हक नहीं लेना किसी का। अपना तो सिद्धांत यही है, और सभी का सिद्धांत यही होना चाहिए, जितना है अपना, जितना हमें भगवान ने दिया है या जितने के हम पात्र हैं उतना ही रखना। और ज़्यादा एक्स्ट्रा आ भी जाए ना तो समाज को कर दो रिटर्न में, समाज से लिया समाज को जाएगा। हम यहाँ धरा पर आए हैं भगवान की चीज़ों का उपभोग करते हुए समाज सेवा करने। अब जो जितनी अच्छी प्रकार से कर सके, अपने संसारिक दायित्व, पहले भाई खुद के दायित्व पूरे करने पड़ते हैं, अपने संसारिक दायित्व निभाते हुए, और फिर हमें संसार के और दूसरे सोशली काम करने की जरूरत होती है। तो फिर व्यभिचार नहीं करना, और भाई फिर मन के द्वारा कर्म, मन के द्वारा जो पाप कर्म होते हैं, मन से बुरा सोचना या मन से भला सोचना। मन में भी अगर मैं किसी का, मन में भी मेरे मन में ये नहीं रहती कि भाई उसका नुकसान कर दूं, बिल्कुल नहीं रहती। तो जब आपका मन ऐसे हो जाएगा तो भगवान ऐसी दिव्य शक्तियाँ देंगे भाई जिसकी कोई नहीं, सबको ही देंगे। जो लगातार पढ़ता रहेगा, मेहनत करेगा, तो मन से भी किसी का बुरा हमने नहीं सोचना। मन से भी सोच लिया तो पाप लग जाएगा। और
मात्र सोचने मात्र से पाप मिलता भाई। सोच में बड़ा दम है, आदमी कहते हैं सोच में नहीं ना, सोच में तो इतना बड़ा दम है जिसकी कोई नहीं। सोच अपनी अनमोल है, तो मन में भी किसी के लिए गलत नहीं सोचना, क्यों सोचना। और नेक्स्ट पॉइंट है, मन में किसी के प्रति द्रोह नहीं करना। हमें किसी को, मैंने आज तक अपना किसी को विरोधी नहीं समझा, मैंने आज तक अपना ना तो किसी को दुश्मन समझा ना अपना विरोधी समझा। हाँ, जिससे अपनी बनती है तो ठीक है, नहीं बनती है तो भाई साइड में होकर चल पड़े। तो लेकिन मेरे को ये भी पता है उससे मेरी बाद में बढ़ेगी 100 के 100%, क्योंकि हर एक कोई एक जैसा नहीं रहता ना। आज पक्ष में है, कल विपक्ष में, कल विपक्ष में, आज पक्ष में हो जाएगा। तो आप कुछ टाइम के लिए इग्नोर कर देते हैं, लेकिन बढ़ाते सबसे हैं, सबसे बढ़ा के चलता हूँ मैं। और ऐसा ही सबको चलना चाहिए, ये बेस्ट चीज़ है। अच्छा, फिर किसी का, इसका तो सत्यानाश हो जाए, इसका तो सोपड़ा साफ हो जाए, इसका तो सर्वनाश हो जाए, ऐसे नहीं सोचना चाहिए, ये तो बहुत गलत है ना। ऐसे चैन टूटती नहीं है, हमें चैन तोड़ने की जरूरत है और सकारात्मक वातावरण क्रिएट करने की जरूरत होती है। तो सबकी भली, भगवान सबकी भली करे, सबका मंगल कामना करे, ये मन में होनी चाहिए। किसी के भी मन में किसी के पदार्थ को, भाई उसकी चीज़ है, हम क्यों ले भाई। तो किसी का पदार्थ या किसी की वस्तुएं, किसी की चीज़ें मन में लेने की आकांक्षा नहीं होनी चाहिए। और किसी का लेते हो तो बदले में कह लो और हाथ के हाथ उसे दो, कुछ ना कुछ बदले में उसे हम देंगे। किसी का जो कुछ लेते हैं तो बदले में हाथ के हाथ देना चाहिए। अब आ जाती है बात नास्तिकता। ईश्वर की सत्ता को न मानना अधर्म है। धर्म, कर्म, सत्कर्म। देखो नास्तिक जो आस्तिक होते हैं, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, हमारे पीछे भगवान की शक्ति है। और कहीं ना कि भगवान होता क्या, भगवान देखा किसने ना भाई, भगवान होता है। ये जो नियम होते हैं, अच्छे अच्छे गुण होते हैं, और आदमी जिसके थ्रू आदमी में दया आती है, भावना आती है, करुणा आती है, ये भगवान ही तो है। और क्या है जो पॉजिटिव एनर्जी है, एनर्जी क्या है, जो हमारे अंदर पूरे शरीर को चला रही है, एनर्जी क्या है, भगवान का रूप है। ये ब्रह्मांड में पूरा ब्रह्मांड एनर्जी से तो है ही। तो कुल मिला के एनर्जी भगवान है, सकारात्मकता भगवान है, नियम भगवान है, व्यवहार भगवान है। और तो साक्षात भगवान परम ब्रह्म ही है, और छोटा नहीं है, महाशक्ति है, बहुत बड़ी बाप जी है। तो इसको ध्यान में रख के हमें आचरण करना चाहिए, सद्व्यवहार करना चाहिए। और मिथ्या, बेमतलब की, फालतू, बिना बात की, किसी के नुकसान की, और भाई फायदे की आप कितनी सोच सकते हो, लेकिन किसी के नुकसान की बातें नहीं सोचनी चाहिए। अच्छा, अब दोस्तों, अब पुण्य बातों पर आ जाते हैं। तो भाई दान की महिमा जितनी बताऊंगा ना भाई, और दान की महिमा जिसने जान ली, दुनिया में जितने भी गुण हैं अपने आप उसके पास आ जाएंगे। दान की महिमा बहुत बड़ी। आदमी सोचते हैं दान देने से घट जाता, घटता नहीं है, बाय प्रोडक्ट इतना आता है। आज का टाइम डिस्प्ले टाइम है, दुनिया की निगाहें आपके ऊपर है। आप अच्छे काम करोगे तो बदले में आपका सपोर्ट करेंगे। अगर आप ज़्यादा एक्स्ट्रा अपने पास सेव रखोगे तो वो रह नहीं पाएगा, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं रह पाएगा। इतना कर लो कि भाई आप सुख सुविधा में रहो, आपके पास कमी ना रहे। जो भी आपकी पीढ़ी है, 1 पीढ़ी है, 2 पीढ़ी है, लेकिन और ज़्यादा एक्स्ट्रा रख कर करना क्या है। 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी एनफ हो जाती है। और मैं तो इतना सूक्ष्म तरीके से संसाधनों का यूज़ करता हूँ। मेरी प्रवृत्ति तो बहुत ही अलग प्रकार की है। तो कुल मिलाकर पूरा संसाधनों को डबल 10 गुना तक यूज़ कर लेते हैं किसी भी संसाधन को। मेरी प्रवृत्ति ऐसी है, और उसका मेरे को बहुत बड़ा फायदा मिला है, बहुत बड़ा। तो कंजूस, रक्षा करना, सेवा करना, ये बहुत बड़े पुण्य हैं। और हम करने वाले कौन होते भाई, भगवान ने हमें भेजा है, भगवान ने हमें माध्यम बनाया है, सारा काम वही करने वाला है। इसे बोलते हैं निष्काम कर्म। मैं तो निष्काम कर्म में बिलीव रखता हूँ। मैं ना तो पाप में बिलीव रखता, ना मैं पुण्य में बिलीव रखता। मैं एक चीज़ में बिलीव रखता हूँ, निष्काम कर्म में। जो भगवान ने कहा है, जो भगवान ने भेजा है, वो करो, बात करो, दैट्स इट। तो नेकी करो और दरिया में डालो, उसका भी क्रेडिट नहीं लेना, क्रेडिट वाले आदमी नहीं। अब तो कंजूस की मृत्यु होती है। अब जो कंजूस है ना, जोड़े रखता है कि भाई ठीक है, अगली पीढ़ी के काम आएगा, ना तो वो उसके काम आएगा, ना तो उसने सुख सुविधाएं ली, ना अपने बच्चों को सुख सुविधाएं लेने दी। और बाद में व्यवस्थाएं चेंज हो जाती हैं, नेतृत्व चेंज हो जाते हैं, बिजनेस चेंज हो जाते हैं, और जो उसका है ना, उसका सुपड़ा साफ हो जाता है। तो यूज़ करना, जिसके पास जो है वो मैक्सिमम यूज़ कर लो, वही सफल है। और एक्स्ट्रा बचे तो एक्स्ट्रा समाज को यूज़ कर दो, वो सफल है। कंजूस
और दानी अमर हो जाता है। अब देखो ना, जो पहले भामाशाह जी थे, आज तक नाम चला, मैंने एक भाई की वीडियो सुनी, उसी से मैंने पॉइंट नोट करे। अब मैं जितने बढ़िया महापुरुष होते हैं, युवा प्रतिभा होती है, उनकी अच्छी अच्छी बातें नोट कर देता हूँ और भाइयों के सामने रख देता हूँ। तो भामाशाह हमारे इतने बड़े दानी हुए, आज तक अमर हो गए। अमर और क्या होता है भाई? आदमी के दिल में अमर रहना, यही अमरता है। जिंदगी तो छोटी सी है, अल्पकाल की होती है। किसी की भाई 100 साल होगी, किसी की 70-80 साल होगी, है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है। तो फिर अमर कैसे हुआ जा सकता है? अच्छे कामों के द्वारा, मैक्सिमम का फायदा करा के। और उसका भी सिस्टम होता है। आदमियों को, बड़े बड़े आदमी देख लिए मैंने, बहुत बड़े बड़े कहते हैं ना अपने आप में हम विद्वान सब, उनको भी चैनल नहीं आता, सिस्टम नहीं आता। तो सिस्टम सीखना भगवान का आशीर्वाद, हमसे नहीं सीखा जाएगा, भगवान साक्षात आशीर्वाद देंगे। और जैसे भगवान कहते चला। और भाई कुछ एक अच्छे दोस्त होने चाहिए, मित्र होने चाहिए, उनके कहे में हम अच्छे अच्छे काम करते जाए। तो फिर अगर फुल यूज नहीं करो तो भाई आपका सामर्थ्य है। अब जैसे हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो बॉडी हमारी वीक पड़ जाएगी, 10 दिन में वीक पड़ जाएगी, है। हम लगातार स्वाध्याय नहीं करेंगे, हम लगातार पढ़े नहीं, स्टडी नहीं करेंगे, तो फिर माइंड में बढ़िया थॉट नहीं आएंगे और जो है वो भी भूल जाएंगे। तो फिर कुछ भी चीज़ देख लो, नदियाँ लगातार नहीं बहेंगी, बारिश लगातार नहीं होगी, सृष्टि के चक्कर नहीं चलेंगे, तो वो चीज़ खराब हो जाएगी। तो लगातार कंटिन्यू बहते रहना, और तो वही सबसे बढ़िया बात है। अब प्रकृति है, हवा है, नदियाँ बह रही है, गाय दूध दे रही है, फल वृक्ष फूल पौधे दे रहे हैं, तो ये निस्वार्थ भाव में दे रहे हैं। तो ऐसा ही हमें करना चाहिए, निस्वार्थ भाव में करते रहो। अगर नहीं करोगे तो वो चीज़ हमसे खत्म हो जाएगी। तो अल्पकाल के लिए भगवान ने ये हमको चीज दी है। अगर हम यूज नहीं कर पाए तो ये चीज जानी है, आज नहीं तो कल। आदमियों की अपनी सुंदरता पर, पर्सनैलिटी पर और सब चीज पर, युवा पर, प्रतिभा पर वो होता है, ईगो होता है, नाज होता है, लेकिन वो उस टाइम यूज नहीं कर पाता मैक्सिमम। जिसने मैक्सिमम यूज कर लिया वो कामयाब है। अभी तक तो वही मैक्सिमम यूज करते आए हैं, आगे चल के देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो कुल मिला के ऐसे ही सबको करना चाहिए। अच्छा जीवन आपका आज आपका है तो भाई वैसे ही आप दूसरों का भी बढ़ाते जाओ। ये लोग आपका, ये लोग भी बढ़िया हो जाएगा और आपका दूसरा लोग भी बढ़िया हो जाएगा। सूर्य, प्रकृति, पेड़ पौधे, नदी नाले, ये सारे के सारे हमें यही शिक्षा देते हैं। प्रकृति से यही तो शिक्षा मिलती है। तो रक्षा करना, दीन दुखी की रक्षा करना। कई बार ऐसे मामले आते हैं कि भाई हम नहीं कर पाते, तो कई बार है ना रणछोड़ का नाम भी दे दिया जाता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि आज की सिचुएशन ये है। लेकिन सबसे मेन, सबसे पहले जरूरी काम करना पड़ता है। अब भगवान श्री कृष्ण एक बार युद्ध टालने के लिए या फिर कुछ परिस्थिति टालने के लिए हमें कुछ चीज़ें अवॉइड करनी पड़ती है। तो उसका मतलब ये नहीं कि हमने रण छोड़ा ना, तैयारी है, चैनल है, सिस्टम है, सिस्टम के साथ काम करेंगे और बेहतर तरीके से काम करेंगे, लेकिन काम करते ही रहेंगे, अच्छे अच्छे काम। अभी तो आपकी नज़र छोटे कामों पर है ना, काम इस लेवल में करेंगे ताकि लगे कि हाँ भाई कुछ काम हुए हैं। तो वो परिस्थिति देखनी पड़ती है हर एक किसी को। तो दोस्तों, जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं या फिर जितने भी दानी हुए हैं या फिर जितने भी परोपकारी हुए हैं, ऐसे ही हम सबको बढ़ने की जरूरत है। तो दया बहुत ज़रूरी है। जिसमें दया नहीं वो आदमी कुछ काम का नहीं होता। लोभ नहीं करना, जो लोभी होता है ना भाई, वो जो कंजूस आदमी खुद का भी नहीं कर पाता ना। मेन चीज़ है भाई, खुद की फैसिलिटी ले ले, चल मान ले, और दूसरे को मत दे। तू जो भी तेरे आसपास के दायरे के उनको पूरी फैसिलिटी दे और तेने पूरी फैसिलिटी लेनी है। लोभी आदमी नहीं कर पाता, वो नुकसान कर देता है। श्रद्धा भाव बहुत ज़रूरी है भाई। कई बार मैं भाई दंडवत प्रणाम और नमस्ते और बिल्कुल भाई हमने अति कर दी, तो दोस्तों को और भाइयों को लगता है कि अति कर देता है। नहीं, श्रद्धा, ये श्रद्धा का बहुत बड़ा लाभ है, बहुत बड़ा लाभ। अभी तो दिखाई नहीं, लेकिन दिखाएंगे। श्रद्धा होनी चाहिए किसी के भी लिए। देखो, सारे बड़े आदरणीय हमारे देवतुल्य होते हैं। ये वर्तमान के महापुरुष ही तो देव हैं, साक्षात चलते फिरते देव हैं ये। तो इनके लिए श्रद्धा करनी चाहिए। अब मान लो कोई हमारे लिए दूसरी चीज़ सोच रहा है, भाई मत मानो ना, या आप अपनी स्वेच्छा से करो, लेकिन हम अगले के लिए श्रद्धा तो कर ही सकते हैं भाई। ठीक है, जो आपने जो करना है वो आप अपने मन में रख लो, लेकिन अगले की अवहेलना मत करो।
भाई मान लो आपके विचार हो सकता है ऐसे, वो आपसे कुछ दूसरा कराना चाह रहा हो, कोई महापुरुष, मेरे सामने तो ऐसे बहुत बार केस हुए ना, मेरे जो कुछ एक महापुरुष आदरणीय वो मेरे से और कुछ कराना चाह रहे हैं, लेकिन मेरे मन में सिस्टम दूसरा है और दूसरी चीजें हैं, दूसरा काम करने का तरीका, लेकिन मैं किसी की अवहेलना नहीं करता, एक रत्ती भर भी अवहेलना नहीं करता, मैं उनको पूरी श्रद्धा से काम करता हुआ और मैं अपने विचार रख देता हूँ जी मैं तो ऐसे ऐसे काम करने की मेरी इच्छा है, या भाई भगवान का आशीर्वाद होगा, हम करने वाले कौन है, भगवान ने कहा कि ऐसे ऐसे तेने काम करने हैं। और अभी तक कोई काम ऐसा नहीं हुआ कि कोई ये कह सके कि भाई ये काम माइनस में हुआ तेरा, या ये काम गलत हुआ, एक भी काम, एक छोटा सा भी काम ऐसा नहीं हुआ। तो यानी अगर भगवान कुछ करा रहा है, मैं अपनी अंतरात्मा की ज़्यादा सुनता हूँ भाई, मेरा जो सबसे बड़ा गुरु है ना, वैसे तो जो आज के टाइम में है उनकी भी सारी सुनता हूँ, लेकिन फिर भी मैं सबके बाद अपनी अंतरात्मा से सवाल पूछता हूँ, और उसके लिए मैं निरंतर कंटिन्यू स्टडी करता हूँ। मेरी स्टडी कम नहीं है, मेरी स्टडी किसी से कम नहीं है, महा टॉप स्टडी है मेरी, सभी जगह से निचोड़ ले लेता हूँ मैं, सारा निचोड़ लेके फिर लास्ट में मैं अपनी अंतरात्मा से सुनता हूँ और देन मैं काम करता हूँ। और आज तक एक भी आदमी ये नहीं कह सकता कि भाई 1% गलत हुआ है, सारे काम बढ़िया हुए, एक नंबर के हुए, जितने भी आगे होंगे वो भी बहुत बढ़िया होंगे। तो फिर दया, धर्म और भाई लोभ ना करना, और श्रद्धा रखो, श्रद्धा का बहुत बढ़िया, सत्य बोलो, प्रिय बोलो, हितकारी बोलो, अगले के लिए हितकारी बोलना चाहिए, अहितकारी नहीं भाई, किसी का नुकसान नहीं सोचना, सपने में भी नहीं सोचना। तो ये मेरी कुछ एक बातें थी भाई, इसी के साथ जय हिंद, भारत माता की जय।